कहानी स्टार्ट होती है रेचल से। रेचल जब नीता के घर पहुंची तो उसने उसको बताया कि उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी उसको डरावनी हेलुसिनेशन होती हैं। ये पहली बार नहीं होता, बचपन से ही उसके साथ ऐसा होता आया है। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड लिली की बात याद की। लिली ने बचपन में उसे एक पुरानी कहानी सुनाई थी जो उनके एरा में 50-60 साल पीछे हुई थी। कहानी ये थी कि एक छोटी सी मासूम लड़की ने अपनी माँ पर अटैक कर दिया था। जब माँ सो रही थी उसने माँ के कपड़े फाड़ दिए और माँ के चेहरे पर फिलो केस डाल दिया ताकि वो उसके देख ना सके। फिर उस छोटी सी लड़की ने अपनी माँ को पूरे घर में घेस्ट लिया जो नॉर्मली उसके लिए पॉसिबल नहीं हुआ। शायद कोई सुपर नेचुरल ताकत थी। आखिर में उसने माँ को एक कोलेस्ट के अंदर डाल दिया। कोलेस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो लड़की अक्सर अपने इनविजिबल दोस्त से कोलजेस्ट अंदर की बात करती है। उस दोस्त ने उसे कहा था कि मुझे अपनी माँ से मिलाओ। जब पुलिस पहुंची तो कोलेस्ट के अंदर माँ और बेटी दोनों बैठे थे। माँ खून से भीगी हुई थी और छोटी लड़की माँ के बालों को ब्रश कर रही थी, साथ ही अपने इनविजिबल दोस्त से बात कर रही थी। माँ हॉस्पिटल ले जाते वक्त मर गई। ये सब सुनकर रेचल को बहुत डर लगने लगा था। फिर जब रेचल घर लौटने लगी उसने देखा कि लिली अलग रास्ते पर जा रही है। दोनों एक पुराने घर के सामने पहुंच गए। वही घर जहां वो इंसिडेंट हुआ था। वहां रिचल को एक फोटो दिखता है। फोटो में वो दोनों रिचल और लिली साइकिल पर आए हुए दिख रहे थे। फोटो पुरानी और फेड लग रही थी लेकिन उनके कपड़े वही थे जो उस वक्त उन्होंने पहने थे। सबसे अजीब बात ये थी कि फोटो में लिली के सर पर एक पिलो केस था। रिचल समझ गई कि वो खतरे में है। उसने लिली के चेहरे पर घबराहट देखी। उसकी आंखें फैल गई और बस धीरे धीरे बोला लिसन, लेकिन रिचल को कुछ सुनाई नहीं दिया। तब लिली ने कोलेस्ट की तरफ इशारा किया, मतलब आवाज वहीं से आ रही थी। रिचल कोलेस्ट के पास गई और जैसे ही उसने दूर खोला एक तेज हवा झोंका आया और बिल्कुल फ्रीज हो गई। उस वक्त लिली ने जोर से सांस ली जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो, लेकिन रिचल को वो चीज दिखाई नहीं थी। सिर्फ हल्की सी विस्पर सुनाई दी और दोनों डर के भाग गए। वो दोनों साइकिल चलाते चलाते थक कर रुक गए। रिचल ने बार बार पूछा कि लिली ने अंदर क्या देखा, लेकिन लिली चुप रही। रिचल ने उसे वादा किया कि अगले दिन बताएगी, लेकिन अगली सुबह ना लिली मिली और ना ही उसकी माँ। दोनों गायब हो गए थे। उनका घर वैसे का वैसा था, बस उनकी कोई खबर नहीं मिली। शुरू में ऐसा लगा था कि रिचल सिर्फ अपने हेलुसिनेशन और डरावने एक्सपीरियंस नीता से शेयर कर रही है क्योंकि नीता उसकी बातों को पॉइंटली सुनती थी, लेकिन धीरे धीरे समझ आ गया कि रिचल का एक क्लियर गोल था। ये कहना मुश्किल था कि रिचल जो कहानी सुना रही थी वो असल इंसिडेंट पर बेस्ड थी या उसकी इमेजिनेशन का हिस्सा, क्योंकि उसकी मेमोरी रिलायबल नहीं थी। लेकिन एक बात क्लियर थी, उसको स्पिरिट हर्ट और कर रही थी, और क्योंकि हमें कहीं और से कंफर्म नहीं मिलता, हमें रिचल की कहानी पर ही भरोसा करना पड़ता है ताकि बाद में फिल्म में जो होता है वो समझ आ सके। रिचल ने बताया कि जब वो अपना होम टाउन छोड़कर हायर एजुकेशन के लिए गई थी तब उसके हेलुसिनेशन रुक गए थे। जिंदगी नॉर्मल और खुशगवार हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक सब वापस आ गया। उसने याद किया कि एक बार में उसने रेड हेयर वाली औरत को देखा जो उसे कॉर्नर से वेव कर रही थी। रिचल उसके पास गई तो उस औरत धीरे धीरे बोली, वो तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम उसके बारे में क्यूरियस हो? फिर उस औरत ने एक एड्रेस लिखा, रिचल को दे दिया। धीरे धीरे रिचल को समझ आ गया कि वो औरत असल में लिली थी। सालों के बाद उसके रेड हेयर उसने पहचान लिए, लेकिन कंफर्म करने से पहले लिली गायब हो गई। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। रिचल ने उससे पूछा उस रेड हेयर लड़की के बारे में, तो उसने बस मुस्कान के साथ कहा, प्रे करती रहना। रिचल ने अपने थॉट एक डायरी में नोट किए थे। जब उस रात नीता भी हेलुसिनेशन होने लगे तो उसने डायरी खोली आंसर ढूंढने के लिए। उस डायरी में वही एड्रेस लिखा था। नीता के रात के टाइम उस एड्रेस पर चली गई।
वो घर एक्सेस रोड वाला पुराना और अबेंडन था। अंदर जाते ही उसका हर जगह विस्पर सुनाई देने लगे, खास कर एक अजीब सी उसकी। उसे लगने लगा कि इस राज में उसका भी कुछ कनेक्शन है। नीता ने हिम्मत करके कोलस्ट खोला। अंदर एक ब्लड स्टेन पिलो था और एक फोटोग्राफ उसकी रिचल की। जैसे ही उसने फोटो देखी उसे लगा जैसे कोलस्ट उसके अंदर खींच रहा है। विस्पर तेज होने लगी और नीता को लगने लगा कि कंट्रोल खो रही है, लेकिन किस तरह वो ब्रेक फ्री करके भाग गई और कार में बैठ गई। कुछ सालों बाद जब लिली फिर से रिचल को सामने आई और उसके वही अबैंडन्ड हाउस का एड्रेस दिया, इसका मतलब था कि डीमन अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। लिली एस्केप करना चाहती थी, समझ गई कि एस से लड़ा नहीं जा सकता। आखिर में उसने सरेंडर कर दिया। डीमन को हमेशा एक नए शिकार चाहिए होता है और रिचल ने नीता को उसके लिए चूज कर लिया। वो एल्डरली औरत कौन थी? शायद वही छोटी लड़की जो ओरिजिनल स्टोरी में थी। उसने नीता की आंखों को उसकी माँ की आंखों में कंपेयर किया, मतलब एक हिंडन कनेक्शन था। ड्यूमन सभी विक्टिम्स एक तरह के एक चेन जुड़े हुए थे। जो भी ड्यूमन के कंट्रोल में आता वो कभी नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं जा सकता था। अपनी जान देना शायद एक ऑप्शन था, लेकिन हो सकता था कि आत्मा कभी फ्री ना हो। ड्यूमन उनकी रूह छीन लेता और उन्हें अपने पपेट बना देता। रेचल ने नीता से माफी मांगी। उसने कहा कि उसने बहुत कोशिश की थी कि इस शैतानी ताकत से लड़ने की, लेकिन वो फेल हो गई। उसे समझ आ गया जैसे वो नीता के साथ अपना राज शेयर करती। डीमन नीता को बोला था, शायद कोलस्ट में फोटो छोड़ने का ही इफेक्ट था कि नीता को रिचल के आने से पहले ही नाइटमेयर आने लगे। इसका मतलब है कि डीमन अभी भी नीता के अंदर था और अब सहारा उसका नेक्स्ट टारगेट थी। नीता ने शायद ट्राई किया होगा अपने आप से डील करने का, लेकिन वो फेल हो गई, बिल्कुल रिचल की तरह। नीता ने अपनी लाइफ को बचाने के लिए एक और इंसान को सेक्रीफाइस करने का रास्ता चुना। उसे पता था कि ये गलत है, लेकिन डीमन को पास करने का एक ही इकलौता ऑप्शन था। सायरन की आवाज ने कन्फर्म कर दिया सब कुछ बिगड़ने वाला है। कुछ लोगों ने सोचा कि कहानी शायद जनरेशनल ट्रॉमा या अब्यूजिव की सिंबॉलिक स्टोरी है, लेकिन एंडिंग ने इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया। डीमन सिंपली अनवेल्नरेबल औरतों को टारगेट करता था, उनकी जिंदगी पर कंट्रोल करके अंधेरा फैलाता था। जैसे थेरेपी में हम ट्रॉमा शेयर करते हैं और समझते हैं कि वैसे ही रिचल और नीता अपनी स्टोरीज दूसरों के साथ शेयर कर रही है, लेकिन उनकी कहानी सुनने वाले भी धीरे धीरे इस बर्डन का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर फिल्म दिखाने के बाद तुम्हें सफोकेशन या डार्कनेस फील हुई तो शायद वो इसलिए तुम्हारे सर पर भी इनविजिबल पिलो था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को